वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्कार, जय गणेश, जय माता जी। आज दूसरे एपिसोड में वापस मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले एपिसोड में देखा था कि ज्योतिष की माहिती। आज हम विश्लेषण चर्चा करेंगे ग्रहों के ऊपर से। उसमें सबसे पहले आएगा सूर्य। तो सूर्य क्या है? तो सबसे पहले शास्त्र में बताया कि सूर्य के अधीन ही अपनी मौसम 3 प्रकार से जुड़ी हुई है, वो उनसे अधीन ही है। शास्त्र में बताया कि पृथ्वी से सूर्य 9 करोड़ 29 लाख माइल पृथ्वी से दूर है। साथ ही साथ वो उसको भी एक तारा का स्वरूप ही दिया है और सभी ग्रहों में सूर्य किंग यानी राजा का स्थान पर उसको दिया है। शास्त्र में बताया कि जिस कुंडली में जिसको 10वें स्थान में उच्चस्थ अवस्था में 10 अंश का बलवान होकर सूर्य प्रस्थापित होता है, वो राजकीय बाबत से डॉक्टर, सत्ता अधिकारी ऐसे स्थान पर वो विराजमान होता है। सूर्य के लक्षण है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान देना भी और सम्मान लेना भी, सभी रूल्स के नियम अनुसंधान चलना, ये सब सूर्य के अंदर आता है। आज हम देखेंगे कि सूर्य के लक्षण क्या है, नेगेटिविटी भी क्या है और पॉजिटिविटी भी क्या है। तो शास्त्र में बताया कि सूर्य एक अग्नि तत्व से विराजमान है। ग्रहों को भी बताया है कि राजसिक, तामसिक और सात्विक स्वरूप में वो विराजमान है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो सूर्य है उसको राजसिक भी प्रकृति दी है और सात्विक प्रकृति भी दी है। राजसिक प्रकृति में ऐसा है कि वो अग्नि तत्व का कारक है, यानी उसके अंदर इतनी गर्मी है कि जिससे उसको राजसिक प्रकृति से भी माना गया है। साथ ही साथ उसमें सभी जीव ग्रहों का वो पालन भी उनसे होता है, पोषण भी होता है। जैसे देखने जाओ तो ठंड की समय है तो वही सूर्य की गर्मी हम जब लेते हैं तब वो अच्छा लगता है। उनकी वही गर्मी हम गर्मी की सीजन में मौसम में लेते हैं तब अपने को भारी लगती है। और वही बारिश की सीजन में हम उनकी धूप लेते हैं तब वो भी अच्छा लगता है। शास्त्र में बताया है कि सूर्य जो बारिश के सीजन में 1 हफ्ते के अंदर जो 3 दिन के ऊपर नहीं निकले तभी बहुत बड़े रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं और सबको परेशानी हो जाती है। शास्त्र में बताया कि सूर्य को एक पिता का स्थान भी दिया है। जिसकी कुंडली में 10वें स्थान में 10 वर्ग बल की कुंडली के अंदर 10 अंश से ऊपर सूर्य उच्चस्थ अवस्था में या स्वगृही बैठता है तब पिता का सुख बहुत अत्यंत लाभदायी प्राप्त होता है। साथ में बताया कि गोचर अवस्था में 3, 6, 10 और 11 ये स्थान से जब सूर्य पसार होता है तब व्यक्ति को अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। साथ में बताया कि पृथ्वी के अधीन यहाँ पे सभी ग्रहों बताए हैं, उसमें सूर्य के अधीन सभी ग्रहों उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, पृथ्वी भी करती है। पर पृथ्वी के साथ साथ सूर्य भी बताए कि वो भी भ्रमण करता है। और जब भ्रमण करता है तब अपने समय में देखो तो 6:55 पे बताया पंचांग में कि आज सूर्य उदय होगा, तब उसका उदित समय होता है। और शाम को समय में वो सूर्यास्त यानी सूर्य उदय और सूर्यास्त हो जाता है। ऐसी दोनों प्रकृति से वो चलता है तब वो समय काल आता है। और जब अपने यहाँ सूर्यास्त होता है तो विदेश की जो भूमि है वहां पे सूर्योदय होता है। और शास्त्र में बताया है कि सूर्य जिसके 6ठे स्थान में से पसार होता है तब जातक यानी ज्योतिष में बताया कि जो भी कोई व्यक्ति है उसको जातक शब्द से परिचित किया जाता है। तो यहाँ पे 6ठे स्थान में बताए हुए सूर्य से व्यक्ति को बहुत सारे रोग रहते हैं। उसमें देखने जावे तो हृदय की बीमारी,
आंखों की बीमारी। सूर्य गर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तभी शरीर में अपने बहुत गर्मी रहती है, और गर्मी से देखने जाओ तो ज़्यादा अल्सर रहता है, साथ ही मुंह में छल्ले पड़ते हैं। वो सभी अवस्था सूर्य से जुड़ी हुई है। सूर्य हड्डियों का कारक भी है, तो ज़्यादातर कई लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, उसमें सभी अवस्था में सूर्य बहुत प्राधान्य है। और जब जब बहुत सारी कई लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम रहता है, फ्रैक्चर का प्रॉब्लम रहता है, वो सभी में सूर्य जब दूषित होता है तब कोई ऐसी घटित घटनाएं बनती रहती है। आगे हम देखेंगे कि छठे स्थान में जब सूर्य बैठा है, नीचस्थ अवस्था में है, निर्बल है, तब हड्डियों से बहुत सारी परेशानी रहेगी, साथ ही साथ हृदय से भी दिक्कतें रहेगी, साथ ही साथ आंखों से जुड़ी हुई समस्या रहेगी, आंखों से प्रॉब्लम रहेगा। और साथ में देखने जावे तब ये सूर्य छठे स्थान में बैठा है, तब रोग और शत्रु और साथ में बताया है कि व्यवसाय से जुड़ी बातें। तो वही जातक को नीचस्थ अवस्था में है, फिर भी उसको अच्छी सरकारी जॉब देगा, गवर्नमेंट जॉब देगा, साथ ही उसको सृजनात्मक क्रिया बताई है तो उसके अंदर वो डॉक्टर की भी लायकात प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर में देखने जावे तब मैंने बताया कि सबसे पहले हृदय से जुड़ी बात है तो उसमें ऑर्थोपेडिक, दूसरे नंबर में हृदय से जुड़े हुई कोई भी समस्या हो तो उसका भी एक डॉक्टर रहता है, तो वो हृदय से जुड़ी हुई जो भी ऑपरेशन रहती है, बीमारी है, उसका निदान का जो भी समस्या है उसके एक डॉक्टर है, वो हृदय से बने हुए डॉक्टर, वो भी एक सूर्य प्रधान है। साथ में देखने जावे तो कभी आंख से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, कोई आंख के डॉक्टर है, वो भी सूर्य प्रधान है। तो ऐसे जो भी आंख, हृदय, हड्डी, वो सब सूर्य से आधीन है। साथ में विश्लेषण से देखने जावे तब सूर्य एक आत्मा है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है। शास्त्र में बताया है कि सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुखश्च, यानी सूर्य जो है वो सभी जीव मात्र का पिता है। सूर्य जब निकलता है तब सभी जीव मात्र सुबह उठते हैं, नहा धोकर सीधा दौड़ धाम करते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, और वही सूर्य अस्त हो जाता है तब कोई भी व्यक्ति थक जाता है, आराम करता है, यानी सूर्य को पिता का स्थान दिया। कुंडली में दशम स्थान में जब सूर्य 10 अंश में 10 वर्ग में वो इतनी कला से जुड़े हुए बनता है, तब कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। शास्त्र में बताया है कि शनि और सूर्य साथ में होते हैं तब बहुत बड़ा व्यापार वो करता है, बिजनेसमैन बनता है। तो शास्त्र में बताया है कि सबसे पहले सूर्य है वो उद्योग है, और शनि यानी बचत, कर कसर। तो शास्त्र में बताया कि शनि और सूर्य का जब संयोजन दशम स्थान में बनता है तब वो जातक बहुत बड़ी अवस्था में बिजनेसमैन बनता है। शास्त्र में बताया है कि ये जो भी हमने बताया आज तक, अभी तक यहाँ पे, वो एक उसके सकारात्मक बात थी, पॉजिटिविटी थी। उनकी नकारात्मक भी थोड़ी हम सुनते हैं। तो सूर्य जब खराब होता है तब व्यक्ति को मान नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती, यश नहीं मिलता है, विजय नहीं मिलता है। कई लोग होते हैं मेरे को बोलते हैं कि मैंने ये किया, मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मेरे को मान नहीं मिला, मेरे को सम्मान नहीं मिला, तो तब उसका सूर्य बहुत विचलित है, बहुत निर्बल है। उसको हर रोज सुबह में उठकर नहा धोकर, शास्त्र में बताया कि ब्रह्मादि काल में सुबह में 3 से 6 का टाइम है, उसमें नहा धोकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। लास्ट में मैं बताऊं तब तक 8 बजे तक भी अर्घ्य दे सकते हैं। तो शास्त्र में बताया कि अर्घ्य देना वो क्या है, तो एक तांबे के कलश में जल भरना, थोड़ी सी चंदन पाउडर डालना, अक्षत डालना, और एक रक्त पुष्प यानी गुलाब, जासूद, जो भी पुष्प है वो उसमें डालकर भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्र में बताया कि उसका भी रीजन क्या है, तो बताया है कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्योपजायते। यानी भगवान सूर्य के अर्घ्य की बात तो साइड में है, खाली नित्य उसके जो स्मरण भी मात्र से दर्शन किए जावे
तो भी अपने हजारों जन्म से जुड़ी हुई दरिद्रता भगवान सूर्य नारायण उनको दूर करते हैं और अच्छी इफेक्ट, अच्छी ऊर्जा, अच्छी होरा अपने को वो प्राप्त करवाते हैं। साथ ही साथ सूर्य से जुड़ी हुई बात है तो सूर्य में आता है मार्बल, पत्थर। जो भी व्यक्ति पत्थर से जुड़े हुए कोई भी बनावट है, जो भी पत्थर से जुड़ी हुई कामकाज कलागिरी है, उसमें भी सूर्य का प्राधान्य है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिविटी भी जानी है सूर्य की। अभी हम जानते हैं कि सूर्य वाले व्यक्ति कौन से तारीख पे जावे तब उसको अच्छा फल प्राप्त होता है। तो शास्त्र में बताया है कि 1 तारीख सूर्य की जातक के लिए बहुत अच्छी है। सूर्य प्रधान व्यक्ति है, उनको 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये तारीख पे कोई भी शुभ काम करे तब उसको बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। अभी उनसे नेगेटिविटी में देखने जावे तब सूर्य प्रधान व्यक्ति ऐसी कौन सी डेट पे काम करे तब उसका नकारात्मक काम बन जाता है, गलत काम हो जाता है। तो शास्त्र में बताया सबसे पहले 8 तारीख, 17 तारीख, ये दोनों तारीख है यानी शनि प्रधान से जुड़ी हुई है। तो उसमें शनिवार के दिन भी कोई भी काम करे तब उसमें रुकावट आएगी, बाधा आएगी, विघ्न आएंगे। तो सूर्य प्रधान व्यक्ति को ये खास जरूर रखना है और ये दिन पे कार्य करना है। सूर्य का अच्छा दिन है रविवार यानी संडे और दूसरा दिन गुरुवार। कोई भी अच्छा नेक काम करो तो शनिवार और गुरुवार के दिन करो तब अच्छा फल की प्राप्ति रहेगी। अस्तु, ये भी एपिसोड में मैं यहाँ पे आज विराम लेता हूँ। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, तब तक मैं आज फिर से एक विराम लेकर सबको सादर नमस्कार। और मेरी ये दूसरे एपिसोड की चैनल को भी आप सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।